भागलपुर के सुल्तानगंज में हुए चर्चित गोलीकांड के मुख्य आरोपी रामधनी यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। यह कार्रवाई बिहार में कानून के राज और पुलिस प्रशासन की तत्परता का मजबूत संदेश देती है। पुलिस के अनुसार आरोपी को घटना में इस्तेमाल हथियार और अन्य साक्ष्यों की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए हमले के बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रामधनी यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रामधनी यादव को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल पुलिस कर्मियों का इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और एसडीएम विकास कुमार अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि आरोपी को हथियार बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। उन्होंने कहा कि घायल जवानों का बेहतर इलाज कराया जा रहा है और मामले की गहन जांच जारी है। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। घटना घटित हुई उसके बाद हमारी कई टीम गठित कर दी गई थी और मैं स्वयं और सीनियर पदाधिकारी भी घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए थे। हमारी एफएसएल की टीम पहुंच गई थी और हम लोगों ने 3 से 4 टीमों का गठन किया वहां पर तत्काल, और हमारी सभी टीम वहां पर छापामारी आरंभ कर दी। और उसी छापामारी के दबाव में और जो इन लोगों को जब प्राप्त हुआ कि एक ऑफिसर की भी जो मृत्यु हो गई है, तो इन लोगों को फिर किसी दबाव बस जब छापामारी चारों तरफ से हमारे थाना चेकिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो उसी में फिर ये लोग जब घेराबंदी हुई तो भाग के जो है ऑटो में बैठ के थाना के पास पहुंच के सरेंडर करने के लिए हमारी टीम ने तुरंत उनको पकड़ा और उसके बाद आगे पूछताछ की गई। जो विधिवत आगे प्रक्रिया होती है वो संपन्न की गई और उसी के आलोक में फिर रात्रि में इनको जो है ये पूछताछ जब की गई कि ये जो हथियार इसमें प्रयोग किए थे और अन्य सामग्री वो कहाँ पर उन्होंने डंप किया है, कहाँ पर उसको जो है डिस्पोज किया है या फेंका हुआ है। तो फिर उन्होंने जो घटना जो बताया कि इस क्षेत्र में चलना है, उस क्षेत्र में जो वहाँ के सुल्तानगंज क्षेत्र में ही लोकल ये ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ पर जब ले जाया गया तो उसकी एक प्लानिंग थी कि पहले से भी वो अधिकारी के ऊपर हमला कर चुका था, तो वो एक तरीके से कुख्यात था। और जब हथियार उसके मिलने की संभावना हुई तो लगा कि कन्विक्शन हो जाएगा, जो भी चीज़ें होती हैं। तो उसके जो सहयोगी थे उसका शायद पीछा कर रहे थे और जब पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची तो उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने पुलिस टीम पर जो है फायरिंग की और उस फायरिंग के दौरान फिर जो है जब मौका मिला तो इसने भी जो है वहाँ जो पिस्टल थे सपना लेके जो है पुलिस टीम के ऊपर जो है फायरिंग करने की कोशिश की, फायरिंग की। तो उसी के आलोक में जो है पुलिस टीम जो है चोटिल भी हो गई, कुछ गिर गए। उसी के आलोक में जो है इन्होंने डिफेंसिव आत्मरक्षार्थ जो है फायरिंग की और उसी के आलोक में जो है ये जो मुख्य अभियुक्त रामधनी यादव था ये घायल हो जाता है। और साथ में हमारे जो है डीएसपी नवनीत और इंस्पेक्टर ये परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्युंजय, इनको भी अलग अलग जगह जो है गोलियों के जो है वो हल्का सा ये घाव लगता है। और उसके बाद फिर उनको सभी जो घायल थे उनको जैसे सूचना प्राप्त होती है तत्काल वहाँ से थाना से ये हॉस्पिटल जो है रेफ़र किया जाता है और हॉस्पिटल में यहाँ पर इनको एडमिट किया गया। एडमिट करने के उपरांत जो डॉक्टरों की टीम ने जो प्राथमिक उपचार आरंभ किया, तो उपचार के कुछ देर बाद जो है डॉक्टर्स की टीम ने जो है जो यहाँ थी उन्होंने जो है जो मुख्य अभियुक्त था रामधनी यादव उसको मृत घोषित कर दिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। और जो हमारे पुलिसकर्मी घायल हैं वो इलाजरत हैं, उनका जो है बेहतर हम लोग को जो है इलाज कराने के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। डीएम सर भी यहाँ आए हैं, उन्होंने भी डॉक्टर से बात किया कि हमारी जो पुलिस टीम है उसका बेहतर इलाज हो और आगे की जो विधि संगत प्रक्रिया है हम लोग उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। 2 और अभियुक्त थे जो वहाँ पर जो है गिरफ्तार हैं। तो इस तरीके से इस घटना में जो तीनों मुख्य अभियुक्त शामिल थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, एक जो है पुलिस की जो आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में जो है बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बाकी 2 अभियुक्त वहाँ पर पुलिस की अभिरक्षा में है। आगे की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। बुलेट कहाँ लगी है अपराधियों को, कब वारदात हुई? बुलेट जो है इसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में लगी है, जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वो क्लियर कर पाएंगे डॉक्टर्स की कहाँ कहाँ उनको लगा है। सर, दोनों जो अपराधी गिरफ्तार हुए उनका नाम क्या है? जो अपराधी गिरफ्तार है एक दीपक है
और एक और अपराधी जो इसका जो है खुद का साला है, जो रामधनी यादव था, इसका खुद का साला है। दीपक पहले से भी जो है एक मर्डर किया हुआ है और दोनों के ऊपर पहले से भी कई कांड दर्ज हैं और अन्य कांडों के बारे में भी हम लोग जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। रामधनी यादव भी सर सरेंडर कर चुका था और छापेमारी करने गई थी पुलिस, हथियार बरामद करने गई थी, उसी दौरान ये घटना था। जी। रामधनी देखिए पहले से बहुत कुख्यात है, पहले से आप लोगों को पता है कि पहले काफ़ी गंभीर घटनाएं कर चुका था और बहुत पहले उसने जो है कि किसी का जो है सर भी जो है काट के जो है थाना पे लेकर आया था सरेंडर करने के लिए, तो पहले से ही काफ़ी कुख्यात था और जेल से बाहर था। बहुत पहले की जो घटना थी तो एक तरीके से वो बहुत मनगढ़ंत और कुख्यात था, तो उसको कोई डर नहीं था। उसी के आलोक में जो है फिर इसने दोबारा जो है पुलिस टीम पर हमला करके जो है उसकी साथियों ने सोचा कि अब तो गिरफ्तार हो गया, जेल जाएगा और पुलिस पे हमला करने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा जो कार्रवाई की, उसी के आलोक में जो है फिर यहाँ पर डॉक्टर्स के जो इलाज के दौरान जो है उसको मृत घोषित कर दिया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज गोलीकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। घटना के बाद सीआईडी विभाग ने जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में सीआईडी के डीआईजी जयंतकांत और एसपी स्तर के अधिकारियों की टीम ने सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी जुटाई। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मुख्य आरोपी रामधनी यादव की पत्नी नीलम देवी वर्तमान में सुल्तानगंज नगर परिषद की उप सभापति है। इस खुलासे के बाद मामला और अधिक संवेदनशील और चर्चित हो गया है। गौरतलब है कि पुलिस रामधनी यादव को हथियार बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तभी उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में मायागंज अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल सीआईडी टीम पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर है। हमले में गंभीर रूप से घायल कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनकी स्मृति में समीक्षा भवन सभागार में आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित की गई, जहां सभी अधिकारियों और कर्मियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डीएम ने कहा कि कृष्ण भूषण प्रसाद एक शांत, सरल और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे, जिनकी असमय मृत्यु प्रशासन के लिए अपूरणीय क्षति है। वे पूर्व में कहलगांव में भी सेवाएं दे चुके थे। वहीं हमले में घायल नगर परिषद अध्यक्ष राजकुमार गुड्डू का इलाज जारी है और हमारे यहाँ करीब 1 वर्ष से अधिक से यहाँ काम कर रहे थे। पहले कहलगांव में वो चार्ज में थे, नगर परिषद के चार्ज में, बाद में फिर सुल्तानगंज में भी उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत सहज, बहुत क्रिएटिव, शांत अधिकारी थे और उनकी परिकल्पना भी विकास को लेकर के काफी अच्छी परिकल्पना थी, जिसमें कि जिसके कारण कि उनको सराहा भी गया है और राज्य स्तर पे उनको सम्मानित भी किया गया है। और आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा जो अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दिया है, ये अद्वितीय साहस है। निश्चित रूप से हमने ऐसे अधिकारी को खो दिया है, लेकिन ईश्वर उनके परिवार को साहस दे, हौसला दे और हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारियों में ऐसा हौसला रहे और ऐसा साहस रहे और हमारे एक एक जन में ऐसा साहस रहे। एक दूसरे के जान को बचाने के लिए जो प्रयास किया है, जान को बचाने के लिए, ये अद्वितीय रहा है। इतनी बड़ी क्षति सर, ये हमारी अपूरणीय क्षति है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपने एक परिवार के सदस्य को खोया है और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा है और हम लोग उससे निकलने का प्रयास करें। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास मधुबनी पहुंचा, जहां शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों और स्थानीय लोगों की आंखें नम हो गई। जिला प्रशासन ने दिवंगत अधिकारी को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान जिलाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने
पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने उनके योगदान को याद किया। वहीं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे पूरे इलाके में गमगीन माहौल बना रहा। भागलपुर के तिलकामाझी स्थित लॉ कॉलेज के पास सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ऑपरेशन के बाद एक मरीज की मौत हो गई। मृतक की पहचान सरधो निवासी रितेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों के अनुसार रितेश कुमार सिंह खुद चलकर इलाज के लिए डॉक्टर अभिषेक कुमार के पास पहुंचे थे और उनकी हालत सामान्य थी। आरोप है कि डॉक्टर ने जल्दबाजी में ऑपरेशन करने का फैसला लिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। परिजनों का यह भी कहना है कि सुबह अस्पताल प्रशासन मरीज को दूसरे स्थान पर ले जाने की बात कह रहा था। शक होने पर जब उन्होंने विरोध किया तो डॉक्टर मौके से फरार हो गए। इसके बाद जब मरीज की जांच की गई तो उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं आक्रोशित परिजन सबको क्लिनिक के बाहर रखकर प्रदर्शन करने लगे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पेशेंट घर से चल करके अस्पताल आया डॉक्टर अभिषेक कुमार के घर पे। उसके बाद उसने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दरमियान जब ऑपरेशन करने के 2 घंटे बाद जब पेशेंट सीरियस हो गया, उसने मतलब जाके होप हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद वहाँ से वो निकल गए। जब पेशेंट की हालत सीरियस होने के बाद तो सुबह होप वाले भी बोलना शुरू कर दिए आप यहाँ से लेके जाइए। हम लोगों ने परेशान होना शुरू कर कहाँ जाएंगे। जब वहाँ से डॉक्टर से मिलने आए तो डॉक्टर फरार हो गया। जब क्या नाम था पेशेंट का? पेशेंट का नाम है कृष्ण कुमार सिंह। कहाँ का रहने वाले हैं? सरदो से। ये डॉक्टर अभिषेक कुमार का क्लिनिक कहाँ पे है? तिलकामाझी चौक पे। अच्छा, तो क्या हुआ पूरा मैटर बताइए। मैटर बोला जब पेशेंट चल करके आया घर ऑपरेशन करवा था। अभी जो पेशेंट को मृतक पेशेंट को जो लेके क्लिनिक पे आए तो अभी क्या हुआ आपके साथ? पेशेंट को जब क्लिनिक पे लेके आया गया तो उसके स्टाफ को सब मिलकर धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। उसने लिखित में ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया। अगर आगे कोई परेशानी होती है आप लोगों को मारपीट किया जाएगा। लिखित लिया है? लिखित में लिया है। आप लोग के साथ गाली गलौज भी मारपीट भी किया है, सारे स्टाफ मिल करके। कितने के संख्या में था वो लोग? 40-50 संख्या में थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राजेश कुमार। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार का मखाना अब राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत ब्रांड के रूप में उभर रहा है। राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग के साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रयासों से सिल्क नगरी में भी इसकी खेती संभव हो पाई है। पहले मखाना की खेती सीमांचल तक सीमित थी, लेकिन अब सबौर स्थित BAU की पहल पर भागलपुर के किसान भी इसे अपना रहे हैं। खास बात यह है कि नई तकनीक से तालाब के बजाय 3-4 फीट पानी वाले खेतों में भी मखाना उगाया जा सकता है। BAU के वैज्ञानिकों ने बेहतर बीज विकसित किए हैं, जिन्हें भारत सरकार से पेटेंट भी मिला है। विश्वविद्यालय परिसर में लगातार प्रयोग जारी है और किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा मिल सके। आप दरभंगा में जो उसको ट्रेडिशनल खेती होती थी वो पॉन्ड मेथड यानी तालाब में होती थी। हमारे वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक डेवलप की है, फील्ड टेक्निक,
यानी हम फील्ड में करीब 1.5 फीट से 2 फीट अगर पानी रहे, जो धान वाला खेती होता है, उसमें भी हम मखाना खेती कर सकते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी अब डेवलप कर ली गई है और उसी का प्रचार और प्रसार और विस्तार दोनों हमारे आपके भागलपुर में, आपके पूर्णिया में, आपके अररिया में और अन्य जिलों में हम लेके जा रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है।